नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसीओएस पीसीओडी के पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ये बहुत कॉमन समस्या है और आजकल बहुत लोग इससे ग्रसित होते हैं। बहुत सारी महिलाएं, ऑलमोस्ट 6 to 26% फीमेल पूरे वर्ल्ड में पर ईयर पीसीओएस से ग्रसित हो जाती है और परेशान रहती है। तो वाई पीसीओएस इज सो कॉमन नाउअडेज? तो इसके पीछे कौन से कारण हो सकते हैं? तो चलिए बात करते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स की। सबसे नंबर 1 पॉजिटिव फैक्टर है वेस्टर्न डाइट एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। वेस्टर्न डाइट यानी कि आजकल जो हम फूड ले रहे हैं तो ज्यादातर वो वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करता है। जैसे प्रोसेस फूड लेते हैं, पिज्जा है, बर्गर है, उस तरीके के, या फिर कोल्ड ड्रिंक है, या फिर सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं, हाई शुगर वाले जो फूड इनटेक होता है, या फिर हाई फ्रुक्टोज वाला जो फूड होता है। तो इस तरीके का जो डाइट है तो ये एंड्रोजन को बढ़ा देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है। अगर आप मेडिटेरियन डाइट या फिर इंडियन फूड प्रीफर करते हैं तो कंपेयर टू वेस्टर्न फूड पीसीओएस होने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। ये जो वेस्टर्न फूड होते हैं तो वो प्रोसेस फूड होते हैं और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं। ओवरी के जो हार्मोन होते हैं ये इम्बैलेंस कर देते हैं। फीमेल हार्मोन को कम करना, एस्ट्रोजन कम होता है और मेल हार्मोन एंड्रोजन्स को बढ़ा देते हैं। यानी कि बैड डाइट लीड्स टू इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इट लीड्स टू हाइपर एंड्रोजन। यानी कि हाइपर एंड्रोजन हो जाता है, मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से एक्ने पिंपल है, हेयर फॉल है, या फिर अनवांटेड हेयर ग्रोथ, हिर्सुटिज्म, ऐसी समस्या और ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है वेस्टर्न डाइट एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। नंबर 2 रीजन है बर्थ कंट्रोल पिल्स। अगर आप पीसीओएस के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं या और किसी वजह से ले रहे हैं तो ये ओवरी के जो हार्मोन होते हैं उसको सप्रेस कर देती है। जैसे ही बर्थ कंट्रोल पिल स्टॉप करते हैं तो ओवरी अपने आप ओव्यूलेट नहीं कर पाती क्योंकि उसके जो नेचुरल हार्मोन है ये सप्रेस हो चुके होते हैं। तो बर्थ कंट्रोल पिल्स ज्यादा टाइम तक, लंबे समय तक अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो ये भी हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकता है। तो ये भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का एक कारण हो सकता है। और नंबर 3 फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर यानी कि हेरिडिटी। अगर मदर में है या फिर नानी दादी में ये समस्या है तो भी वो डॉटर में आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों, ये थे पॉजिटिव फैक्टर ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अगर आप ये पॉजिटिव फैक्टर पर वर्क करते हैं और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, उसको बेटर वे में अगर करते हैं तो आप अपने पीसीओएस पर काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, हार्मोन्स को बैलेंस कर पाएंगे। तो आशा रखती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।